इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एंगुलर मटेरियल डेटा टेबल में रियल टाइम सॉर्टिंग कैसे करेंगे विथ बैक एंड। इसका मतलब जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सॉर्टिंग, तो ये एक्चुअल में डेटाबेस से सारा डेटा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ द डेटा को हम ला दिए और लाने के बाद हम उसको सॉर्टिंग करने लगे, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ द डेटा को अगर आप लाएंगे तो परफॉर्मेंस पे ये असर पड़ेगा। अब कस्टमर को तो 5 ही डेटा देखना है या 10 डेटा या 100 डेटा देखना है, उसको तो लाख्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सारे डेटा को लाकर पेजिनेट करा रहे हैं, तो अब इसमें प्रॉब्लम होगा। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, मैं तो 10 ही डेटा लाऊंगा और उसमें पेजिनेशन कराऊंगा। तो अब होता क्या है कि पिछले वीडियो में मैं बताया कि ये स्टैटिक था, ये पेजिनेशन जो है स्टैटिक था। इसका मतलब जब हम उस पर अप्स एंड डाउन्स पे क्लिक करते हैं तो जो डेटा हमारे पास आता है वो स्टैटिक डेटा रहता है, मतलब पहले से जो डेटा मौजूद है उसमें ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है जिस हम कॉलम को हम करते हैं, ठीक है। बट आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ द डेटा में असेंडिंग और डिसेंडिंग होना चाहिए। और तो क्या होगा, देखिए आप चाहते क्या है कि थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ द डेटा को आप लाना नहीं चाहते, उससे परफॉर्मेंस पे इशू पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जब कोई बंदा सॉर्टिंग करेगा तो सॉर्टिंग आप चाहते हैं कि वो ओनली 100 डेटा ही यूजर को शो करें, इट्स ओके। बट आप चाहते हैं कि अगर सॉर्टिंग अगर करेगा तो 100 डेटा में सॉर्टिंग ना नहीं होना चाहिए, ये सारे इंटायर डेटा में सॉर्टिंग होना चाहिए। तो इंटायर डेटा जितने भी टोटल डेटा हैं, थाउजेंड्स एंड लाख्स एंड 10 लाख वाटेवर, उन सारे डेटा में सॉर्टिंग कराने के लिए हमको एक एपीआई कॉल करना पड़ेगा और एपीआई में बताना पड़ेगा कि हमको किस डेटा, किस कॉलम को सॉर्ट करना है और असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमको बेसिकली बड़े आसानी से हमको यहाँ से मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एपीआई कॉल होगा और मे बी Node.js या फिर कोई जो भी बैकएंड का टेक्नोलॉजी है उसमें क्वेरी वगैरह लिखे होंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग करके आपको 10 या 20 या 100 डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस केस में हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे 25 की जगह पे 2 करता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम डेटा है फिलहाल। तो हम नेटवर्क टैब में जाते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से 5 डेटा टोटल है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हर एक पेजिनेशन के लिए एक हमारा एपीआई कॉल हो रहा है और उस एपीआई कॉल में हमारे पास डेटा आ रहा है और उसी डेटा को रियल टाइम हम शो करा रहे हैं। बट यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे ऑफसेट पास कर रहा हूँ 0, लिमिट पास कर रहा हूँ 5 क्योंकि यहाँ पे 5 पर पेज है, ऑफसेट लिमिट हो गया। बट कॉल सॉर्ट, किस कॉलम को हमको सॉर्टिंग करना है, तो मैं अनडिफाइंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं किसी कॉलम पे तो सॉर्ट नहीं किया हूँ, करना तो नहीं चाहा, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड में पास किया। ऑर्डर बाय असेंडिंग ASC में लिखा हूँ। तो ऑर्डर बाय असेंडिंग करना चाहते हैं कि डिसेंडिंग, वो इन्फॉर्मेशन भी पास करना चाहिए, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं, उसके आधार पे काम कर रहा है। तो ये पेजिनेशन के केस में तो सॉर्टिंग तो हो नहीं रहा है, इसलिए अनडिफाइंड है। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये एपीआई हमारा कॉल हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉल सॉर्ट में हमें यहाँ पे पास किए टाइटल, किस कॉलम को सॉर्ट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दिए एपीआई के थ्रू। असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है, वो इन्फॉर्मेशन पास कर दिए। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आ गया और उसी डेटा को यहाँ पे शो करा रहे हैं। सिंपल है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग गया कि अब हमको डेटा चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो उसी के ऑर्डर में हमारे पास डेटा आ रहा है और उसी को हम शो करा रहे हैं। बट हम इसको अचीव कैसे करेंगे, तो चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए आपको, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। नाउ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैट सॉर्ट में पहला फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप कि आपको मैट सॉर्ट यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा और जो प्रिस्क्राइब किया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में उसी के जैसा व्यू चाइल्ड मैट सॉर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा और ng व्यू इनिट में आपको दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट सॉर्ट इज इक्वल टू दिस सॉर्ट, ये वाला लाइन ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका सॉर्टिंग काम करेगा। उसके अलावा आपको जो है टास्क डॉट मीन्स आपका जो HTML का कोड है उसमें आपको मैट सॉर्ट ऐड करना पड़ेगा और कॉलम के लिए यहाँ पे मैट सॉर्ट हेडर ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक इवेंट
यहाँ पे कॉल हो रहा है मैट सॉर्ट चेंज। इसका मतलब जब भी सॉर्टिंग होगा तो हम एक मेथड यहाँ पे फायर कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे मेथड को इन्वोकेट कर रहे हैं, उसका नाम है सॉर्ट डेटा। सॉर्ट डेटा एक मेथड में बनाया हूँ, इसमें मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ कि किस डेटा को सॉर्ट करना है डॉलर इवेंट करके। तो चलिए हम सॉर्ट डेटा को हम देखते हैं इस मेथड में एक्चुअल में हुआ क्या है और कैसे ये सारे चीज़ें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो इवेंट है, जब इवेंट को हम कंसोल करेंगे तो चलिए देखते हैं कि कंसोल करते हैं तो मिलता क्या है। तो ऑलरेडी कंसोल लॉग किया हुआ है तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक किया तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ मिला, क्या मिला? एक्टिव टाइप, मतलब किसको मैं क्लिक किस पे मैं क्लिक किया तो वो इंफॉर्मेशन मिल गया टाइप पे। डायरेक्शन क्या था? असेंडिंग, ठीक है। ये अप रो दिखा रहा है असेंडिंग, तो हमको क्या मिल गया कि किस कॉलम को असेंडिंग करना है। अगर मान लीजिए इसी को फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव टाइप डायरेक्शन डिसेंडिंग। अब हम मान लीजिए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक्टिव डिस्क्रिप्शन, मतलब अभी डिस्क्रिप्शन एक्टिव है, इस तो हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इस इवेंट के थ्रू। अब हम चेक करेंगे कि उसका डायरेक्शन नल तो नहीं है ना। अगर नहीं है तो मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ, इस मेथड में एज अ पैरामीटर में पास कर रहा हूँ दिस डॉट पेरिनेटर डॉट इंडेक्स पेज। अब इंडेक्स पेज जरूरी इसलिए है क्योंकि अब मान लीजिए कि आइटम पर पेज 5 है तो असेंडिंग डिसेंडिंग होगा तो ये वाला चीज़ तो 5 ही रहेगा ना, 5 ही डेटा आना चाहिए हमको डेटाबेस से। तो इसीलिए हम यहाँ पे पेज इंडेक्स, अब दिस डॉट पेजिनेटर डॉट पेज इंडेक्स करेंगे तो करंट जो अभी चल रहा है उसका पेज इंडेक्स मिल जाएगा। नाउ दिस डॉट पेजिनेटर डॉट पेज साइज करेंगे तो पेज का साइज मिल जाएगा। अब इवेंट डॉट एक्टिव अगर करेंगे तो किस कॉलम को हमको सॉर्ट करना है उसका डिटेल मिल गया। इवेंट डॉट डायरेक्शन अगर हम करेंगे तो असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है उसका हमको डिटेल मिल गया। तो अब हम सारे पैरामीटर को यूज करते हुए हम यहाँ पे रिकॉर्ड मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिए, ठीक है। अब रिकॉर्ड मेथड में बेसिकली हो क्या रहा है? कुछ नहीं, एपीआई कॉल हो रहा है। तो एपीआई में यूआरएल है, हम क्योंकि ये गेट एपीआई है तो गेट एपीआई में केवल एपीआई एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एज अ पैरामीटर हम ऑफसेट के वैल्यू को भेज रहे हैं। ऑफसेट का वैल्यू है जो हम फर्स्ट आर्गूमेंट था, और लिमिट है पेज लिमिट जो सेकेंड आर्गूमेंट था। थर्ड आर्गूमेंट था कॉल नेम, जो कॉलम नेम हम वहाँ पे पास किए थे, और अगला हमारा ऑर्डर बाई था, ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग जो हम वहाँ पे पास किए थे। अब इन सारे वैल्यू को हम भेज दिए, एपीआई कॉल कर दिए यूज करके। अब जेनेरिक सर्विस गेट ऑल में हम यूआरएल पास किए, ये कुछ नहीं है, एक मेथड है। उस मेथड में हमको रिटर्न मिल गया डेटा को, और उस डेटा को जो डेटा हमको मिला उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए दिस डॉट डेटा लिस्ट करके, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, और प्रिपेयर मैट टेबल एक जो मेथड है उसमें मैं असाइन कर दिया। इसका मतलब रियल टाइम डेटा हमको अब यूआई में भी रिफ्लेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, तो ये बहुत ईजी है। अब नाउ क्विकली हम थोड़ा बैकएंड पर भी एक नज़र डालते हैं कि बैकएंड में क्या हो रहा है। हालांकि बैकएंड में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, बट मैं Node.js में इस सारे चीज़ को बिल्ड किया हूँ, इसीलिए Node.js में दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे Node.js में पेजिनेशन के लिए मैं मंगूस पेजिनेट v2 एक लाइब्रेरी है, इसको मैं यूज किया हूँ Node.js में। तो आप भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, ये बेहतरीन है। रिक्वेस्ट डॉट, अब देखिए अब जो भी एज अ पैरामीटर भेजा उसको रिसीव कैसे करेंगे। तो रिसीव करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे देख सकते हैं REQ करके आर्गूमेंट होता है, इसमें हम लोग डॉट क्वेरी करते हैं, ठीक है। REQ डॉट क्वेरी करेंगे तो हमको जो भी हम पास किए हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर अनडिफाइंड अगर कॉल जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उसका डिटेल अगर अनडिफाइंड आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम टाइटल को ही सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि टास्क डॉट पेजिनेट ये मेथड आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने जो लाइब्रेरी यूज किया हुआ था उसके वजह से, इसके वजह से आ रहा है। मंगूस पेजिनेट v2 हम प्री बिल्ड पहले से आउट ऑफ द बॉक्स बना हुआ है, उसी को यूज कर रहे हैं। और ऑप्शन में एज ऑब्जेक्ट ऑफसेट लिमिट और सॉर्टिंग भेज रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेरी वगैरह चल रहा होगा इंटरनली MongoDB में। और MongoDB से हमारा जो डेटा आ रहा है उसको हम
यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, और वही डेटा जब रिसीव हो रहा है यहाँ पर, तो हम जो है दिस डॉट डेटा सोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, और एट द एंड जो है यहाँ पे मैट टेबल डेटा सोर्स में उसको हमें असाइन कर दिया। तो अब जो डेटा सोर्स है, दिस डॉट डेटा सोर्स है, लेटेस्ट डेटा के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा टू वे डेटा बाइंडिंग की वजह से। तो ये बेसिक सा चीज़ है जिसकी वजह से ये डायनेमिकली बैकएंड के थ्रू ये पेजिनेशन काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पे चेक बॉक्स चेक कर रहे हैं तो सारे चेक हो रहे हैं, आपको बल्क में एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को चेक कर रहे हैं उसको डिलीट और एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे बेहतरीन फीचर एक बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में होने चाहिए, और इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले समय में मैं भी बताऊंगा, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।